तो नमस्कार। आज से 51 साल पहले देश में इमरजेंसी लगी थी। उसमें किसी को आवाज़ नहीं हुई। उसी तरह 36 साल पहले देश में मंडल कमंडल कमीशन आया था, जो देश में तहलका मचा दिया था और ये एक राजनीतिक चली। उस वक्त ये क्या हो रहा देश के सामने, उसके इशारे पे नाचने लगी। उसके बाद कुछ समय के बाद जेपी आंदोलन आया, जो जयप्रकाश नारायण जी चलाए, और वो जेपी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें बहुत सारे नए चेहरे सामने आए, जैसे नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद पवार। ये सारे नेता मिलकर, और ममता बनर्जी, ये सारे नेता मिलकर देश में एक अपना आधिपत्य जमा लिया और राज्य की राजनीति करना शुरू किया, और क्षेत्र राजनीति हो गया, और देश में विघटन की स्थिति आ गई। उसमें कांग्रेस विघटन में चला गया और सब क्षेत्र राजनीति करके एक अपना पार्टी बना लिया, और उसमें जनता पार्टी बन गई। उसके बाद फिर अपना अपना पार्टी बनाया, हमें उसमें जनता दल बना, राजद बना, शरद पवार अपना बनाया। ये सारी पार्टी बन के देश की राजनीति को छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ समय के बाद पुनः देश में राजनीतिक और धर्म पर आकर टिक गया। कुछ समय के बाद फिर राजनीतिक धर्म पर आकर टिक गया। इसलिए याद में दिला रहा हूँ कि विश्व 26 में जो जैन जी पर्दाफाश हुआ है, एक 27 साल का लड़का जो विदेश में यूएसए में पढ़ते थे, और वो आकर के कोकरो जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बना दिया और आपसे विख्यात हुआ। और वह एक बार फिर जाति और धर्म के राजनीति से ऊपर उठ करके एक अपना मिशन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि देश में मुख्य उद्देश्य था कि देश की शिक्षा, बेरोजगारी, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य संबंधी सारी चरमरा गई, रोजगार खत्म हो रही है। नया सवाल यह है कि क्या विपक्ष एक साथ मिलकर एक राजनीति को सफल बनाने के लिए क्या अपने सहमत हो रहे हैं? क्या यह बात राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे? सवाल यह है कि 17 साल का लड़का जो नीट और जेई का जो निकालता है, पास कर रहा है, उसके अंदर से डर और खौफ का चीज खत्म हो गया। वो सरकार के नाम से डर खत्म हो गई है, वो खुलकर सामने आ गई है। सरकार जानती है कि प्राइवेट कंपनी जो है साथ दी है, और सरकार 240 के पार करके, जब सरकार अपने 400 की पार की नारा लगाकर अपना रोटी सेक रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कांग्रेस के पास एसटी और एससी का कोई नेता नहीं है? अब ममता भी अपने सगे से हार चुकी है, और ये इस बार केजरीवाल और वो भी सरकार चली जाएगी, और बजाय अखिलेश यादव भी नहीं जीत पाएगा। तो देश के सामने विकल्प हो जाएगी, आप क्या करें? इस तरह उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों चला जाएगा। तो मोदी और अमित शाह अगर चाह लेते हैं तो वह कर लेते हैं। इस समय जैन जी को कांग्रेस जनता पार्टी के सामने एक सवाल है, क्या राहुल गांधी को सोचना होगा? अब देश की राजनीति का बदलना होगा। ये डर सबके नींद उड़ा रही है, ये सबको नींद उड़ा रही है, और सरकार को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आज जैन और डर और खौफ अपने विद्यार्थी के हाथ से निकला जा रहा है। इसमें देश की राजनीति चरमरा गई है, विदेश नीति कमजोर हो गई है, और दूसरे देश के लोग जो इस पर हावी हो रहा है, और यहाँ की धर्म की राजनीति खत्म हो रही है। सनातन धर्म और मुस्लिम धर्म लेकर के दो बात में विवाद हो रहा है, और ये लोग बीजेपी जो है धर्म और जाति के नाम पर कभी धर्म और माई समीकरण ये समीकरण कहते रहता है, हिंदू मुस्लिम राजनीति करती है। इससे भी ऊपर उठ के विद्यार्थी अब लोग बेरोजगार होकर वोट पा गया है। अब सरकार को सोचने के मजबूर होना होता है। अब इस पर क्या किया जाए, अपना विचार व्यक्त कीजिए।